जीवन में कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं होती। मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उन्हें पार करने की ताकत अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रगल से ही मिलती है। जब हम आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो हर चुनौती का सामना कर लेते हैं। लेकिन असल में कई बार लोग किसी इंसान को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि उसे अपनी जान देने के अलावा और कोई रास्ता दिखता ही नहीं। हाल ही में बेंगलुरु से एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसने कि पूरे देश को झकझोर दिया। 34 साल के अतुल ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में एक वीडियो और एक 24 पन्नों का नोट छोड़ा है जिसमें कि अपनी पत्नी, सास और एक जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इन खुलासों ने सोसाइटी और जुडिशियल सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। आखिर अतुल के वीडियो में ऐसा क्या था जिससे तहलका मच गया? अतुल ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या हुआ था उसके साथ? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में अतुल की पूरी कहानी। अतुल सुभाष, एक ऐसा नाम जो कि आज हर किसी की ज़बान पर है। उनकी कहानी न केवल दिल दहलाने वाली है बल्कि न्याय और इंसाफ की हमारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले अतुल बेंगलुरु में रहकर IT सेक्टर की एक कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम करते थे। जो भी देखता उन्हें हमेशा खुश देखता। किसी को लगता ही नहीं था कि अतुल को कोई परेशानी भी हो सकती है, लेकिन अपने दिल में कितने राज दफन कर रखे थे ये सिर्फ और सिर्फ अतुल जी ही जानते थे कि वो किस दौर से गुजर रहे थे। उसकी उन्होंने किसी को भनक भी नहीं लगने दी थी। आखिरकार अतुल इस कदर उलझते चले गए कि उन्होंने अपने आप को खत्म करने का फैसला कर लिया। 9 दिसंबर 2024 की सुबह बेंगलुरु पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि अतुल अपनी जिंदगी खत्म करने वाले हैं। पुलिस तुरंत ही एक्टिव होती है और अतुल के फ्लैट पर पहुंचती है। दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो सामने का दृश्य दिल को चीर देने वाला था। एक 34 साल का युवा जो कभी अपने सपनों को पूरा करने बैंगलोर में आया था, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। वहीं अतुल के हाथ में एक तख्ती थी। उस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी कि न्याय मिलना अभी बाकी है। ये सारी जानकारी बेंगलुरु पुलिस ने बताई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करी, लेकिन जो सच सामने आया वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अतुल ने अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले 1.5 घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और एक 24 पन्नों का लंबा नोट लिख दिया। ये नोट उन्होंने अपने दोस्तों और एक NGO ग्रुप को भेजा था। अब सवाल ये था कि उस नोट में अतुल ने किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया होगा। तो आपको बता दें, अतुल ने नोट में लिखा कि उनकी मौत के लिए उनकी ही पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ तक बात अभी खत्म नहीं होती है। इस मामले में न्यायपालिका पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और उनके पेशकार माधव का भी नाम अतुल के नोट में ही था। अतुल ने अपना दर्द दुनिया को बयां करते हुए कहा कि उनकी शादीशुदा जिंदगी एक बुरे सपने में तब्दील हो चुकी थी। उनकी पत्नी निकिता ने उन पर और उनके परिवार पर गुजारे भत्ते के लिए कुल 10 झूठे मुकदमे किए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 10 झूठे मुकदमे। जज रीता कौशिक की अदालत में उनका और उनकी पत्नी का तलाक का मामला चल रहा था, लेकिन अतुल का आरोप था कि जज और उनके पेशकार ने मामले को बेवजह ही खींचा। हर तारीख पर केवल नई परेशानियां बढ़ा दी गई, लेकिन न्याय तो मिला ही नहीं। यही नहीं, अतुल ने आरोप लगाया कि जज रीता कौशिक ने उनसे रिश्वत की मांग करी थी और जब रिश्वत नहीं दी गई तो जज ने उनकी पत्नी निकिता को 80,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का ऑर्डर कर दिया। इसके अलावा अतुल ने जज पर आरोप लगाया कि वो और उनकी पत्नी निकिता ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया है और दबाव डाला कि वो आत्महत्या कर ले। दोस्तों, एक सवाल और, क्या एक आदमी की आवाज इतनी कमजोर है? अतुल के सवाल ने सबको सोचने पर मजबूर किया है। उनका कहना था कि उनका आत्मसम्मान बार बार कुचला जा रहा था। हर तारीख पर उनके खिलाफ कोई ना कोई झूठी बात पेश करी ही जा रही थी। कोर्ट से उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। अतुल और सुभाष की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। उनके 24 पन्ने के उस नोट ने कई अनसुने सच और चौंकाने वाले आरोपों को जाकर किया। उनके शब्द, उनकी पीड़ा और उनके आरोप अब हर किसी के दिलो दिमाग को झकझोर रहे हैं। उन्होंने अपने नोट में जौनपुर फैमिली कोर्ट के बाहर 10 अप्रैल 2024 की घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि उस दिन उनकी सास ने खुलेआम कहा था, अगर तुम मर भी जाओ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर पति के मरने के बाद सब कुछ पत्नी का ही तो होता है। सोचिए, ये शब्द किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को कितनी गहराई तक चोट पहुंचा सकता है।
जैसा कि कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि अतुल जज और उनके पेशकार से भी बहुत ही परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपने नोट में जज रीता कौशिक और उनके पेशकार माधव को भी घेरा है। उन्होंने लिखा कि पेशकार माधव ने उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और कहा, अगर पैसा दोगे तो तुम्हारा केस फटाफट सुलझा दिया जाएगा, वरना ये मामला बस यूं ही चलता ही रहेगा। अब ये बातें सुनकर अतुल का भरोसा सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि देश की जुडिशियल सिस्टम से भी हट चुका था। उनका कहना था कि कोर्ट जहां से उन्हें न्याय की उम्मीद थी वो ही उनके मेंटल और फाइनेंशियल हालात को और भी बदतर बना रही थी। क्या पैसा ही इंसान को न्याय दिला सकता है? ये सवाल शायद अतुल के मन में भी आया होगा, क्योंकि अतुल के नोट में ये भी लिखा था कि उनकी पत्नी निकिता ने फैमिली कोर्ट में 1 लाख हर महीने भरण पोषण की मांग कर दी थी। यही नहीं, केस वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग करी। यहाँ तक तो ठीक था, जैसे तैसे मैं सुनता और सहता गया, पर मुझसे तब बर्दाश्त नहीं हुआ जब निकिता ने मुझसे मेरे बेटे का मुंह दिखाने और मिलने के 30 लाख रुपए की डिमांड करी थी। कोर्ट ने भी एक तरफा सुनवाई करी और उनके ऊपर ये फाइनेंशियल प्रेशर डाला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जज रीता कौशिक का बिहेवियर सुनवाई के दौरान पूरी तरीके से बायस था। अतुल का कहना था कि वो इस फाइनेंशियल और मेंटल प्रेशर के कारण पूरी तरीके से टूट चुके थे। और एक सवाल जो वो छोड़ गए थे, क्या मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं केवल एक पैसे कमाने की मशीन हूं? अतुल ने अपने नोट में लास्ट में एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था डेथ होल्ड्स नो फियर, यानी कि मृत्यु का कोई डर नहीं होता। उनकी यह कविता दिल को छूने वाली थी और उनकी मानसिक स्थिति को बाखूबी बयां करती थी। अतुल की मौत ने पूरी सोसाइटी और जुडिशियरी सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या जज रीता कौशिक, उनकी पत्नी निकिता और उसका परिवार इन आरोपों का जवाब देगा? हालांकि कर्नाटक पुलिस ने इन आरोपों की जांच शुरू कर दी है। जो रिजल्ट सामने आएगा वो तो अब समय ही बताएगा। लेकिन इस घटना को लेकर समाज को भी खुद का एनालिसिस करना होगा। अतुल ने जो सवाल उठाए हैं वो केवल उनकी कहानी नहीं बल्कि उन सभी की आवाजें हैं जो कि न्याय के इंतजार में टूट चुके हैं और जो अपने पार्टनर के फर्जी मुकदमों से, उनके मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अतुल की मौत एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो कि दूसरों की जिंदगी को अपने झूठे आरोपों और साजिशों से नर्क बना देते हैं। अतुल की आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी कहानी एक ऐसा अलार्म है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कहानी हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर करती है जो अपनी आवाज दबाकर चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा है। अतुल तो चले गए, लेकिन उनका सवाल आज भी जिंदा है। क्या टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाला फेमिनिज्म आज पुरुषों के गले का फंदा बनता जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।